नमस्कार भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे खास संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिन संकेतों को यदि आपने जान लिया तो आप स्वयं अपनी आंखों से माता रानी के दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 29 मार्च से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो जाएगा और माता रानी पूरे 9 दिनों तक आपके घर में विराजमान रहेंगी। तो यह जो संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं, इन संकेतों से आप आसानी से जान सकते हैं कि माता रानी सच में आपके घर में हैं या नहीं। इसलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में आपको यह शुभ संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब मां स्वयं आपके घर में बैठी हों, आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली हों, आपके सभी प्रकार के कर्जों और आपकी निर्धनता को दूर करने आई हों और आपको जीवन के संपूर्ण कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाली हों। यह दिव्य संकेत तभी प्राप्त होते हैं जब आपके ऊपर मां नवदुर्गा की विशेष कृपा दृष्टि होती है। भक्तों, इन्हीं संकेतों से आप यह भी पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा इस नवरात्रि में आपके साथ हैं या नहीं। इन संकेतों के द्वारा आप यह भी जान सकते हैं कि आपकी पूजा, आपकी आराधना आज सफल हो चुकी है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ हैं कि नहीं। हम कैसे जान सकते हैं कि माता रानी दिन भर हमारी देखभाल कर रही हैं कि नहीं। क्या चैत्र नवरात्रि के पवित्र समय में माता रानी सच में हमारे घर आती हैं? क्योंकि यह सवाल लगभग सभी के मन में आते हैं। हर कोई चाहता है कि मां भगवती उनके घर में अवश्य पधारें। तो भक्तों, इसी महत्वपूर्ण जानकारी को हम आज के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, वह व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख होगा, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, जो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी शायद ही बता पाए। यह महत्वपूर्ण जानकारी अक्सर लोग आपसे छुपाना चाहते हैं और यह विशेष जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान करने वाले हैं। तो भक्तों, मां भगवती अपने होने का दिव्य एहसास अपने सभी प्यारे भक्तों को कराती हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर बड़े भक्त। अपनी सभी संतानों को माता रानी अपने होने की अनुभूति अवश्य कराती है, क्योंकि भक्तों, माता रानी परम शक्ति हैं, परम देवी हैं। मां चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ सूक्ष्म रूप में, ऊर्जा रूप में और शक्ति रूप में रहती है। तो भक्तों, कुछ खास संकेतों से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ हैं और यह स्पष्ट संकेत बताते हैं कि माता रानी सच में आपके घर में आ चुकी हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि किन विशेष संकेतों से यह पता चलता है कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो भक्तों, अब जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व क्यों मनाया जाता है। भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी पूरे 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि का यह पवित्र पर्व मनाया जाएगा। एक भी दिन कम नहीं और एक भी दिन ज्यादा नहीं, पूरे 9 दिनों तक मां वैष्णो देवी की पूजा और मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला शुभ व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा। चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत 30 मार्च से होगी और यह 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:20 तक है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन दोनों शुभ समयों में घट स्थापना करना अत्यंत शुभ माना गया है। व्रत और पारण की बात करें तो इस वर्ष नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, जिससे यह नवरात्रि 8 दिनों की होगी। महाअष्टमी का व्रत 5 अप्रैल 2025 को, महानवमी का व्रत
6 अप्रैल 2025 को और व्रत का पारण दशमी तिथि यानी 7 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। इन तिथियों का पालन करते हुए आप नवरात्रि के व्रत और पूजा विधिवत रूप से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। भक्तों, चलिए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इस पवित्र पर्व को मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे भगवान ब्रह्मा ने अमृत का वरदान दिया था, और इसी आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को बहुत परेशान करने लगा था। ऐसे कठिन समय में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से अत्यंत चिंतित होकर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश के पास गए। दोस्तों, तब आदि शक्ति का आह्वान किया गया। भक्तों, भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य सभी देवताओं के तेज और क्रोध के कारण उनके मुख से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री में बदल गई। इस प्रकार मां आदि शक्ति का प्राकट्य हुआ। इसके बाद अन्य सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी और 9 दिनों तक घोर युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने उस भयानक महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने अलग अलग 9 स्वरूप धारण किए और सभी दुष्ट राक्षसों का वध किया। इसी महत्वपूर्ण कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले इस चैत्र नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है। इस प्रकार लोग अपनी इच्छाओं, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ आदि जैसी नकारात्मक भावनाओं से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से सही दिशा में काम करने लगती है। आइए अब जानते हैं दोस्तों, यदि माता रानी सच में हमारे साथ होती हैं तो हमें किस प्रकार के 10 विशेष संकेत मिलते हैं। यह कौन कौन से संकेत हैं, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। अगर आप भी सच्चे मन से चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो दोस्तों, जब माता रानी वास्तव में आपके साथ में होती हैं तो यह 10 शुभ संकेत मिलते हैं और भक्तों के माध्यम से हम आपको वेदों में वर्णित उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपकी सच्ची पूजा पाठ से प्रसन्न हैं और माता रानी इस नवरात्रि आपके साथ में है। पहला संकेत यह है कि जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान अचानक आंसू आने लगें। वैसे तो दोस्तों हम रोज ही पूजा करते हैं लेकिन सामान्यतः आंसू नहीं निकलते, लेकिन चैत्र नवरात्रि के इस पवित्र समय में जब आप मां की भक्ति में लीन होकर पूजा करें और आपकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगें तो समझ जाना कि माता रानी सच में आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई दिव्य शक्ति आपके ठीक पीछे खड़ी है तो यह भी समझ जाना कि माता रानी हमेशा आपके साथ हैं। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर हर पल आपके साथ में खड़ी रहती हैं। यह प्रथम शुभ संकेत है भक्तों। दूसरा शुभ संकेत यह है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके पास आ जाएं। दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़ों पर या फिर आपके शरीर में कहीं भी चिपक जाएं, तो यह समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में हैं। क्योंकि दोस्तों, जुगनू को जोगिन भी कहा जाता है और यह माता रानी की परम प्रिय सेविका मानी जाती है। जहां पर माता रानी की दिव्य शक्तियां होती हैं, यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती है और माता रानी का जहां ऊर्जा स्वरूप होता है वहां पर जाकर वे स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो यदि आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः ही एक दिव्य ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी और जुगनू बिना किसी कारण के जबरदस्ती आपसे चिपकने लगेंगे। भक्तों,
तीसरा शुभ संकेत यह है कि रात में अचानक से किसी झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए, तो यह समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में हैं और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं। हो सकता है माता रानी आपको कोई विशेष संकेत देना चाहती हो। चौथा शुभ संकेत यह है कि यदि आपको इत्र, लोबान, धूप, चमेली या फिर अन्य ऐसे फूलों की मनमोहक सुगंध आए जो कि आपके घरों के आसपास सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी खुशबू महसूस हो, तो यह समझना चाहिए कि माता रानी स्वयं आपके साथ ही मौजूद हैं। माता रानी जब आपके पास में होती हैं तो दोस्तों, इत्र, धूप और चमेली की विशेष खुशबू आती है और ऐसे दिव्य पुष्पों की सुगंध आती है दोस्तों, जिसकी खुशबू आपने पहले कभी नहीं ली होगी, जो कि सामान्यतः हमारे घरों के आसपास में नहीं होते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही हैं। अब पांचवा शुभ संकेत जानते हैं दोस्तों। यदि आपको नवरात्रि के इस पावन दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को तो देवी मां का ही स्वरूप माना जाता है, तो चैत्र नवरात्रि में अगर आपको कोई छोटी कन्या प्रसन्न मुद्रा में दिख जाए या फिर आपको स्वप्न में लाल वस्त्र दिखें या लाल रंग का कोई ध्वज दिख जाए, तो यह समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही हैं। इसी के साथ अगर आप जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार जैसे फूल जैसा आकार जोत बत्ती में बनने लगे, तो भी यह समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में हैं। मां रानी नवरात्रि में यह शुभ संकेत अवश्य ही अपने सभी प्यारे भक्तों को दिखाती हैं। यह तो अभी आपने जाना कि यदि माता आपके साथ हैं तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अब हम यह जानेंगे कि तब कौन से विशेष संकेत मिलते हैं जब माता रानी स्वयं हमारे घर में विराजमान हो चुकी होती है। तब हम कैसे पहचानेंगे कि माता रानी ने हमारे घर में प्रवेश कर लिया है। तो दोस्तों, इस बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और आप इन संकेतों से आसानी से पता लगा सकते हैं कि माता रानी सच में आपके घर में आ चुकी हैं। और फिर जब माता रानी आपके घर में आ जाती हैं तो जल्द ही आपके दोस्तों जो भी दुख हैं वे दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अधिकतर लोगों को जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि माता रानी कब उनके घर में प्रवेश कर गईं और कब घर से चली गईं। भक्तों, इन्हीं लक्षणों से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि माता रानी सच में आपके घर में आ चुकी हैं। फिर दोस्तों, आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए? वह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हो तो इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। मां दुर्गा चैतन्य स्वरूप है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम कोई बुरा काम करें तो उसका बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं और दंडित भी करती हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचारों से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि नकारात्मक भावनाओं का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जी जिस घर में आती हैं उस घर को किसी तीर्थ स्थान से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में लीन हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में यह अवश्य जांचना। यदि इन 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना कि माता रानी सच में आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर जरूर कर देना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें वीडियो बनाने का और भी मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपको शास्त्र और प्राचीन एवं पौराणिक ज्ञान उपलब्ध करा सकते हैं। माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश करती हैं, विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी हर मनोकामना
उनसे पूरी करवा सकते हैं। तो भक्तों, आज जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इन संकेतों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यह सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना हो, जी हां दोस्तों, जिस घर में मां दुर्गा स्वयं निवास करती हैं, उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर अवश्य आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो यह समझ जाना कि माता रानी सच में आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, दूसरा शुभ संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा का ब्राह्मणी स्वरूप कहा गया है। जिस घर में चैत्र नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो जान लेना कि उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती हैं। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा पधार चुकी हैं। तीसरा शुभ संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हां दोस्तों, अगर आपने अपनी भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो यह समझ जाना कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अपनी अंतरात्मा से माता रानी के होने का दिव्य एहसास होगा। तो इस शुभ संकेत से भी आप जान सकते हैं कि मां आपके घर में आ चुकी हैं। ज्योति की लौ का प्रचंड रूप से जलना इसीलिए होता है क्योंकि दोस्तों, माता रानी और उनकी दिव्य ऊर्जा से ज्योति की लौ बढ़ जाती है। और भक्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना, अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो यह समझ जाना कि नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी सच में आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी दुख और कष्टों को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से प्रस्थान करेंगी। आगे बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगें, अगर काली चींटियां समूह बनाकर निकल रही हैं और एक निश्चित रास्ते पर जा रही हैं, तो यह समझ जाना कि माता रानी आ चुकी हैं, आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। माता रानी का दोस्तों छठवां शुभ संकेत है अचानक घर में मनमोहन सुगंध का आना। यदि आपको अपने घर में नवरात्रि के पवित्र समय में, पूजा के समय, मां दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसी कोई दिव्य सुगंध आने लगे तो यह समझ जाना कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और नवरात्रि में यदि आपकी पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो यह भी समझ जाना कि माता रानी आ चुकी हैं और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। तो आप इस प्रकार भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने कोई याचक आ जाए तो समझ जाना कि माता रानी स्वयं आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी हैं। चैत्र नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी आपकी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर आ जाती हैं। तो भूलकर भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल मत जाने देना। दोस्तों, अगर चैत्र नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना मां लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। इसे माता रानी का प्रवेश भी माना गया है। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है और धन लाभ होने के साथ साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती है। चैत्र नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। उनका पूजन कराया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो देवी ने
आपकी भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का सीधा आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना और उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके घर में संपन्नता बनी रहती है तथा धन की कोई भी कमी नहीं होती। आप कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में कन्या जितनी खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े न दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को दोहराएं। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। आपके घर में जो भी दुख, दर्द, कष्ट हैं, उन सभी को दूर करती हैं और अपना आशीर्वाद आप पर सदा के लिए बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, हमने जो आपको संकेत बताए हैं उनका आपको पालन करना है, तभी माता आपसे खुश होंगी और अपना आशीर्वाद आपके घर में हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके।